नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुलिस विभाग पर नियंत्रण के लिए वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड तैनात किए। सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए नियम कड़े किए। अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे ज्यादा की कैद की सजा सुनाई जाती है तो उसका OCI पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। भारत ने बांग्लादेश के जूट उत्पादों और रस्सियों की आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक का तीसरा दौर आज नई दिल्ली में। ईरान ने कहा, अनुकूल परिस्थितियों में अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के वॉशिंगटन में आपराधिक आपातकाल की घोषणा एक दिन बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रभावित क्षेत्र में नेशनल गार्ड को तैनात कर दिया है और क्षेत्र के पुलिस विभाग का नियंत्रण अपने पास ले लिया है। कल लगभग 800 सुरक्षा बल वॉशिंगटन पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बल की ये तैनाती लगभग 1 महीना या उससे अधिक समय तक रह सकती है। सोमवार को 23 लोगों को हत्या, गोलीबारी, नशीली दवाओं की तस्करी, शराब पीकर गाड़ी चलाने और अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों से संबंधित नियम कड़े कर दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा सुनाई जाती है या उसके विरुद्ध 7 वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया जाता है तो उसका OCI पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। OCI कार्ड विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों और उनके जीवन साथी को बहुप्रवेश, बहुउद्देश्य आजीवन वीजा के साथ साथ कुछ आर्थिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करते हैं। एक रिपोर्ट। नए प्रावधानों को हर उस व्यक्ति पर लागू किया जाएगा जो भारत में दोषी सिद्ध हुआ है या विदेश में। हालांकि इसके साथ शर्त यह है कि अपराध को भारतीय कानून के अंतर्गत मान्यता होनी चाहिए। सरकार के इस कदम का उद्देश्य OCI दर्जे को नियंत्रित करने वाले उस कानूनी ढांचे को कड़ा करना है जिससे विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को कुछ अधिकार और कुछ विशेषाधिकार हासिल होते हैं। गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत इस सिलसिले में अधिसूचना जारी की है जो केंद्र सरकार को निर्दिष्ट शर्तों के तहत OCI पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देती है। हाल के वर्षों में OCI कार्ड धारकों के आपराधिक या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के मामलों के बाद गृह मंत्रालय ने OCI योजना को और अधिक बारीकी से विनियमित करने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार का कहना है कि यह सुविधा एक विशेषाधिकार है, न कि कोई अधिकार, और अगर धारक भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो इसे वापस लिया जा सकता है। यह नवीनतम अधिसूचना OCI कार्ड के दुरुपयोग को रोकने में सहायक होगी और इस योजना की अखंडता को बनाए रखने में मदद करेगी। समाचार कक्ष से राजेश मीणा। भारत ने सभी स्थल मार्गों से बांग्लादेश से कुछ जूट उत्पादों और रस्सियों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जूट के कपड़े, सुतली, रस्सियां और थैले जैसी वस्तुएं अब केवल महाराष्ट्र के हावा शेवा बंदरगाह से ही भारत आ सकती हैं। इस कदम का उद्देश्य गुणवत्ता नियंत्रण या घरेलू उद्योगों का संरक्षण करना है। प्रतिबंधित उत्पादों में जूट या अन्य रेशों के हल्के रंगों वाले या रंगीन बुने हुए कपड़े, डोरी, जूट की रस्सी, जूट के बोरे और थैले शामिल हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर किसी भी भूपत्तन से बांग्लादेश ने इन उत्पादों की आयात की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले 27 जून को भारत ने सभी स्थल मार्गों से बांग्लादेश से कई जूट उत्पादों और बने हुए कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि महाराष्ट्र के हावा शेवा बंदरगाह से उनके आयात की अनुमति थी। नई दिल्ली में आज भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक का तीसरा दौर होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, निर्मला सीतारामन, अश्विनी वैष्णव और पीयूष गोयल इस सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री गान किम योंग और विदेश मंत्री जोसेफिन तियो सहित वहां के कई मंत्री इस बैठक में भाग लेंगे। ये मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक भारत सिंगापुर के बीच सहयोग का नया एजेंडा निर्धारित करने का एक अनूठा तंत्र है। ये भी कहा गया है कि भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है और मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन के तीसरे दौर में द्विपक्षीय आपसी संबंधों को और व्यापक तथा गहरा बनाने के अवसरों की पहचान की जाएगी। भारत सिंगापुर के बीच पहली मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा अरेफ ने कहा है कि अनुकूल परिस्थितियों में अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता की जा सकती है। अरेफ ने संवाददाताओं से कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है क्योंकि बातचीत दोनों पक्षों के हितों की रक्षा के लिए है। अरेफ ने कहा है कि ईरान किसी भी तरह से बातचीत का विरोधी नहीं है, लेकिन वे ऐसी वार्ता का समर्थन नहीं करेगा जो केवल अमेरिका के हित में हो। उन्होंने कहा कि कुछ पश्चिमी देशों ने ईरान के परमाणु मुद्दे को गलत तरीके से एक राजनीतिक परियोजना बनाकर पेश किया है। ईरान और अमेरिका के बीच छठे दौर की अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता से 2 दिन पहले 13 जून को इजरायल ने ईरान के कई परमाणु और सैन्य स्थलों पर बड़े हवाई हमले किए, जिसमें वरिष्ठ कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक और कई नागरिक मारे गए। इराक के तेल मंत्री हयान अब्दुल गनी ने सीरिया के ऊर्जा विभाग के प्रमुख मोहम्मद अल बशीर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तेल, गैस और ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। इराक के तेल मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने किरकुक बनियास पाइपलाइन की वर्तमान स्थिति और कच्चे तेल के निर्यात के लिए इसके इस्तेमाल की संभावना पर बातचीत की। वे पाइपलाइन की स्थिति और इसके माध्यम से निर्यात फिर से शुरू करने की संभावना का अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त समिति बनाने पर भी सहमत हुए, जिसमें पाइपलाइन के लंबे समय तक परिचालन, पंपिंग सिस्टम और पुनर्वास की योजना निर्धारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार को शामिल करने का प्रस्ताव शामिल है। कंबोडिया की सीमा के पास थाईलैंड का एक सैनिक बारूदी सुरंग की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों देशों के बीच पिछले महीने घातक सीमा झड़पों के बाद युद्ध विराम पर बनी सहमति के कुछ दिनों बाद कल ये दुर्घटना हुई। सेना ने बताया कि थाईलैंड के सुरीन प्रांत में तामाउन थाम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर गश्त के दौरान सैनिक का पैर बारूदी सुरंग पर पड़ गया। मैक्सिको ने ट्रंप प्रशासन के साथ नवीनतम प्रमुख समझौते के अंतर्गत उच्च स्तरीय अवैध कारोबार से जुड़े 26 लोगों को अमेरिका भेज दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने सीमा पार नशीली दवाएं भेजने वाले आपराधिक नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए मैक्सिको पर दबाव डाला था। इसके बाद अवैध कारोबार से जुड़े प्रमुख लोगों और कई हस्तियों को मैक्सिको से अमेरिका भेजा गया। जिन लोगों को अमेरिकी हिरासत में सौंप दिया गया है, उनमें लॉस क्यूनेस समूह का नेता अबिगेल गोंजालेज वालेंसिया भी शामिल है, जो नशीली दवाओं के धंधे के लिए कुख्यात जलिस्को न्यूज जनरेशन या CJNG के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक अन्य व्यक्ति रॉबर्टो सालाजार पर 2008 में लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ के डिप्टी की हत्या में शामिल होने का आरोप है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है दुर्गा प्रसाद। भारत की नम्रता बत्रा ने चीन के चेंगडू में 2025 के विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ये विश्व खेलों में वुशु में भारत का पहला पदक है। वहीं पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में ऋषभ यादव के कांस्य पदक के बाद ये देश का दूसरा पदक था। 24 वर्षीय नम्रता बत्रा ने पिछले वर्ष एशियाई वुशु चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीता था। भारत ने विश्व खेलों में अब तक कुल 7 पदक जीते हैं, जिनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। प्रतिष्ठित सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के 64वें संस्करण में 106 टीमें भाग लेंगी। टूर्नामेंट 19 अगस्त से 25 सितंबर तक दिल्ली NCR और बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को जुलाई के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। गिल ने इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर वियान मुल्डर को कड़ी टक्कर देते हुए ये पुरस्कार जीता है। उनका ये चौथा प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान है। दक्षिणी यूरोप के कई हिस्सों में जारी भीषण गर्मी से क्षेत्र में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। क्षेत्र के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुलिस विभाग पर नियंत्रण के लिए वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड तैनात किए। सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए नियम कड़े किए। अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे ज्यादा की कैद की सजा सुनाई जाती है तो उसका OCI पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। भारत ने बांग्लादेश के जूट उत्पादों और रस्सियों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक का तीसरा दौर आज नई दिल्ली में। ईरान ने कहा अनुकूल परिस्थितियों में अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता की जा सकती है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।